वासुदेवाय नमो नमः। दोस्तों, मेरा प्रेम भरा नमस्कार। श्री हरि के चरणों में सत सत नमन। राधे राधे। पिछली कथा में हमने जाना कि कैसे नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की और कैसे नैमिषारण्य में सूत जी ने इस पावन कथा की शुरुआत की। आज हम उस महान क्षण की ओर बढ़ते हैं जब राजा परीक्षित और सूकदेव जी का मिलन हुआ। वो मिलन जिसने भागवत कथा को एक नया आयाम दिया। तो आइए श्री हरि का नाम लेते हुए इस भक्ति के सागर में डुबकी लगाएं। हरि ओम। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए और हमारी वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि भक्ति से भरी कथाएं आपके पास तुरंत पहुंचें। तो अब चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, राजा परीक्षित वो धर्मनिष्ठ राजा थे जो पांडवों के वंशज थे और जिन्होंने अपने राज्य में धर्म की रक्षा की। वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनके हृदय में सदा भगवान का नाम बसता था। पर एक दिन शिकार खेलते हुए राजा परीक्षित थक कर एक आश्रम में पहुंचे। वहां ऋषि समीक ध्यान मग्न थे। राजा ने उनसे पानी मांगा पर ऋषि की समाधि नहीं टूटी। क्रोध और प्यास में अंधे होकर राजा ने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। ये उनकी पहली और आखिरी भूल थी। दोस्तों, जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा को श्राप दे दिया। 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। दोस्तों, ये श्राप नहीं, श्री हरि की लीला थी जिसने राजा को भागवत के अमृत की ओर मोड़ा। तो आइए भागवत प्रेमियों एक कहानी के माध्यम से इस कथा को समझते हैं। गोपाल एक साधारण किसान था जिसके पास न धन था न वैभव, लेकिन उसका हृदय श्री कृष्ण की भक्ति से भरा था। एक रात उसे स्वप्न में श्री कृष्ण दिखे जो बोले, गोपाल, तुम्हारी भक्ति मेरे हृदय को छूती है। मैं तुम्हें गंगा तट पर होने वाली भागवत कथा में बुला रहा हूँ। वहाँ तुम्हें मेरा सच्चा दर्शन होगा। गोपाल ने अपनी सारी जमा पूंजी बेच दी और गंगा के तट की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में डाकुओं ने उसका सामान लूट लिया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो भूखा प्यासा गंगा तट पर पहुंचा, जहां उसे सूकदेव जी की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि श्री कृष्ण ने उसे बुलाकर अपनी शरण में ले लिया। दोस्तों, गोपाल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति को कोई बाधा रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अब आइए राजा परीक्षित का वैराग्य और गंगा तट की यात्रा को सुनते हैं। जब राजा को श्राप का समाचार मिला, उन्होंने सिंहासन और सुख का त्याग कर दिया। वो बोले, अगर 7 दिन बचे हैं तो हर पल श्री हरि की भक्ति में बिताऊंगा। वो गंगा तट पर पहुँचे जहाँ ऋषि और संत एकत्र थे। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे मुनियों, मुझे बताएं, इन 7 दिनों में मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जीवन सार्थक हो। ऋषियों ने कहा, हे राजन, श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। ये अमृत तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करेगा। पर सवाल यह था कि इस कथा को सुनाएगा कौन। तभी श्री हरि की कृपा से वहां सूकदेव जी आ पहुंचे। वो महान संत थे जिन्हें स्वयं वेद व्यास जी ने भागवत का ज्ञान दिया था। दोस्तों, सूकदेव जी वो संत थे जो जन्म से ही बैरागी थे। वो संसार के दुखों से कभी नहीं बंधे। उनके हृदय में केवल श्री हरि की भक्ति थी। जब राजा परीक्षित ने उन्हें देखा तो उनके चरणों में झुक गए। राजा बोले, हे गुरुदेव, मेरे पास केवल 7 दिन हैं। कृपया मुझे वो ज्ञान दें जो मुझे श्री हरि के पास ले जाए। सूकदेव जी ने शांत स्वर में कहा, हे राजन,
मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा। ये कथा सुनने से तुम्हारा मन माया से मुक्त हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। दोस्तों, उस दिन गंगा के तट पर एक पवित्र यज्ञ शुरू हुआ, जहाँ हजारों ऋषि और संत जमा हुए और शुकदेव जी ने भागवत कथा की अमृत वर्षा शुरू की। ये वही कथा थी जो आज भी हर भक्त के हृदय को शांति देती है। ये सिखाती है कि मृत्यु का भय तभी जाता है जब हम श्री हरि की शरण में जाते हैं। दोस्तों, राजा परीक्षित की ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन का हर पल अनमोल है। जैसे राजा ने 7 दिनों में श्री हरि की भक्ति को चुना, वैसे ही हमें भी हर दिन भक्ति के राह पर चलना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 7 दिन का समय मिले तो आप क्या करेंगे? भागवत कहती है, हर पल को श्री हरि के नाम से रंग दो, क्योंकि वही नाम मृत्यु के समय तुम्हारा सहारा बनेगा। श्री हरि की कृपा से हमने आज इस पावन कथा को सुना। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं इस कथा से आपको क्या सीख मिली। क्या आपने कभी अपने जीवन में वैराग्य का एक कदम उठाया? आपके जवाब हमारे लिए अनमोल हैं। अंत में श्री हरि का स्मरण करते हुए हरि ओम, राधे राधे। अगली कथा में हम सुनेंगे शुकदेव जी द्वारा परीक्षित को दिए गए पहले उपदेश की कहानी। तब तक श्री हरि की भक्ति में डूबे रहिए।